जय माँ लक्ष्मी। आज मैं आप लोगों को शुक्रवार व्रत कथा यानी बहुलक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसके घर में धन्य धान सुख समृद्धि का वास होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। यह व्रत बहुत ही उपयोगी है। इस दिन स्त्री या पुरुष व्रत दोनों लोग रह सकते हैं। सफ़ेद फूल, लाल फूल, गुलाबी फूल, चंदन आदि से लक्ष्मी माता को पूजा किया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है। फिर उसके बाद में व्रत वालों को खीर का प्रसाद ग्रहण करके भोजन करना चाहिए। यदि आप रह सकते हैं तो सारा दिन उपवास रखें, नहीं रह सकते हैं तो एक समय आप भोजन कर सकते हैं। यह व्रत सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, व्यापार में वृद्धि के लिए किया जाता है। और माँ लक्ष्मी का श्रीयंत्र का जरूर दर्शन करें। माँ के 8 रूप का भी एक एक करके दर्शन करते रहें तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। किसी नगर में अनेक लोग रहते थे, सभी लोग में कामों में लगे रहते थे, किसी किसी को कोई परवाह नहीं होती, अपने अपने काम में सब रत रहते थे। भक्ति भाव परोपकार जैसे संस्कार कम होते गए, शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। अविचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद में शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोग में शीला के पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी और मृदुभाषी थी। उसका पति भी विवेक से शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और भोजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदलते गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली होती। उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुआ में गवा दिया। शीला को अपने पति की गालियां, उसका पति उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता था, किंतु भगवान पर भरोसा करके वह दुख सहती रही। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में लगाती रही। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर ही आए हुए करना चाहिए। ऐसे आधर्म के संस्कार वाली ने शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। उसके ऊपर अलौकिक चेहरे पे निखार थी, मानो उनकी आंखों से अमृत भरा था। उनका भव्य चेहरा कड़ा और प्यास से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन अपार शांति छा गई और उसके रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सचाकर एक फटी हुई चादर बिछाई। माँ जी क्यों? माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार के लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब तुम आती थी, अब तुम नहीं दिखाई दी। मुझे लगा क्यों नहीं आती, कहे तो बीमार तो हो गई ना। ऐसा सोच के मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुन करके शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में मानो आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और धूप और छां जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, तुझे परेशानी क्या है? माँ जी ने के व्यवहार से शीला को काफी तसल्ली मिली और कहा, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे आता ही रहता है। माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर के माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार होती है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रहते हैं, इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरल लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली।
तो देखा, वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई, उनको समझ में नहीं आया। माँ जी कहीं लक्ष्मी जी ही तो नहीं थी, दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके माँ जी द्वारा बताई हुई पूरी विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि को प्रबंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपको मन्नत माने थे वह आज पूर्ण किया। हे माँ मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़की जो यह व्रत करे उसको मन भावन पति देना, जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सब विपत्ति सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोल करके धनलक्ष्मी स्वरूप छवि को प्रणाम। व्रत के प्रभाव से शीला अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मानी हुई हो उतना ही शुक्रवार करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार को खीर बनाना चाहिए प्रसाद में। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने श्रीफल फूले, कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं तथा सौभाग्यशाली स्त्रियों तिलक का कुमकुम करके वैभव लक्ष्मी की पुस्तक एक देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। श्रद्धा से प्रणाम करके करना चाहिए। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपका मन्नत मानी थी वो आज पूर्ण क्या, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो आपकी मनोकामना बोल के ये व्रत करे, उसकी सबका कल्याण करना, जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोल करके माँ लक्ष्मी जी की स्वरूप छवि को प्रणाम करें और कहे, हे माँ हमारे भी दुख दूर करो और सबके भी दुख दूर करो। यह कथा आपको सुन के कैसी लगी? यह माता लक्ष्मी की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो और माँ का भंडार अपने घर में भरना चाहते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अन्य कथाएं प्राप्त कीजिए। ओम